तो हम लोग कहाँ पे थे? हम लोगों ने स्ट्रक्चर मतलब एक फ्लावर का पर्टिकुलर स्ट्रक्चर देख लिया था। इसके पहले वाले वीडियोस देखने के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हो, ठीक है। इसके नेक्स्ट वाले पार्ट हम इस वीडियो में स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये फ्लावर का स्ट्रक्चर था हमारा, ये हमने डिटेल में किया था, है ना। और ये कैसा फ्लावर है? बाइसेक्सुअल। टाइप्स ऑफ फ्लावर के बारे में भी मैंने आपको बताया था। बाइसेक्सुअल फ्लावर क्या होता है? जिसमें दो सेक्सेस प्रेजेंट होते हैं, मेल भी फीमेल भी। यहाँ पर दोनों हैं और आई होप कि आपको पता है इस स्ट्रक्चर में से कौन सा मेल पार्ट है, कौन सा फीमेल पार्ट। वाई? बिकॉज मैंने आपको प्रॉपरली ढंग से स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर को बहुत ही अच्छी तरीके से समझाया हुआ है। देखिए, आज के वीडियो लेक्चर का हमारा पर्पस क्या है? हमारा पर्पस है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को डिटेल में समझना। ओके, तो हम इन सब में इंटरेस्टेड नहीं हैं, हम सिर्फ इसमें इंटरेस्टेड हैं। तो इसको कट करते हैं यहाँ से। ये क्या है? ऑफ कोर्स स्टेमिन, राइट। तो इसको कट करते हैं और आगे देखते हैं इसके पार्ट्स। लेट्स टॉक अबाउट स्टेमिन। ओके, तो इसको हमने उस फूल में से, उस फ्लावर में से कट कर लिया था, है ना। तो ये हमारा स्टेमिन है। ओके, तो ये जो पार्ट है ना, डंडा जैसा जो आपको दिख रहा है, ये कहलाता है हमारा फिलामेंट। ओके, और जिसमें ये अटैच्ड है, इसे क्या कहते हैं? थैलेमस या फिर रिसेप्टेकल। ला 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 ला। ओके, ठीक है। और यहाँ पर आपको दिख रहा होगा एक पर्टिकुलर स्टेमिन जो होता है, और ये प्रॉपरली जो ये पूरा स्ट्रक्चर है ना, इसे कहते हैं स्टेमिन, ठीक है। बट स्टेमिन के दो पार्ट्स हो गए। कौन से? देखो, एक ये डंडा वाला पार्ट और एक वाला ये मुंडी वाला पार्ट, है ना। तो ये हमारा फिलामेंट हो गया और ये हमारा एंथर हो गया। ये पूरा स्ट्रक्चर क्या है? एंथर, ठीक है। एंथर प्लस फिलामेंट मिल गए तो भाई साहब बन गया हमारा स्टेमिन। इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ओके, मैंने आपको बहुत अच्छे से समझा दिया है। ओके, ये एंथर प्लस फिलामेंट, तब ना जाकर पूरा स्ट्रक्चर बना, और पूरे स्ट्रक्चर को हम स्टेमिन कहते हैं। और सिर्फ अगर हम इस वाले पार्ट को देखें तो ये हमारा सिर्फ कहलाता है एंथर। अब अगर आप ध्यान से इस वाले पार्ट यानी एंथर वाले पार्ट को देखेंगे तो इसमें दो लोब हैं, एक ये वाला लोब और एक ये वाला लोब, राइट। तो हम इससे क्या लिख सकते हैं? हम इसे लिख सकते हैं ईच एंथर इज बाइलोब्ड। ईच एंथर इज बाइलोब्ड। बाई का मतलब क्या होता है? दो, और लोब मतलब, ओके। सो इसमें भी हम इंटरेस्टेड है एंथर पर। तो एंथर को कट करके देखते हैं, मतलब ये हमारा स्टेमिन है। ओके, तो हम इसको ऐसे कट करेंगे एंथर को, और इसके अंदर क्या है इस चीज को डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। हमारा एंथर था, है ना, ये हमारा एंथर था। अब हम क्या कर रहे हैं? इसको ऐसे कट कर रहे हैं और इसके अंदर क्या है इस चीज को देख रहे हैं। तो ये जो दो लोब है ना हमारे पास, एक ये वाला लोब, अरे यार 1 LOBE होता है लोब, और ये अनदर लोब, ठीक है। ये जो एक लोब है ना, मतलब देखो हर एंथर में दो ही लोब प्रेजेंट होते हैं, और ये लोब जो है ना ये ऐसा मुड़ा हुआ सा रहता है। ला 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 हो 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 ला ला ला। ओके, ठीक है, ऐसा मुड़ा हुआ रहता है, और यहाँ पे ऐसे कनेक्टेड टिश्यू होता है। इससे डरना नहीं। क्या होता है? कनेक्टेड टिश्यू, जो इन दोनों को कनेक्ट करके रखता है। तो ये जो लोब है, ये लोब आपस में ऐसा मुड़ा हुआ रहता है, और सेम ये दूसरा लोब है, ये भी ऐसा मुड़ा हुआ रहता है। अब ओके, सो ये देखो, कुछ खाली स्थान ये हो गया, कुछ खाली स्थान ये, कुछ खाली स्थान ये, कुछ खाली स्थान ये। तो हर एक लोब और हर एक खाली स्थान को क्या कहते हैं? थिक्का, ठीक है। तो ये एक थिक्का और ये एक अनदर थिक्का। तो मैं एक लिख दूं, ओके, थिक्का। लेकिन इससे हम एक कंक्लूजन निकाल सकते हैं। क्या? हम दूसरा, ओके, से हम एक कंक्लूजन निकाल सकते हैं। क्या हम कह सकते हैं कि ईच लोब इज डाइथिकस, ठीक है जी। ईच लोब इज डाइथिकस, ओके। तो टोटल कितने थिका हो गए एक पर्टिकुलर एंथर में? अगर पूरे की बात किया जाए कि पूरे एक एंथर में कितना थिका प्रेजेंट है, तो आप कहेंगे 4। गिन लो,
विश्वास नहीं है ना मुझ पर, सबूत देती हूँ, देखो 1 2 3 4। ओके और अगर सिर्फ पर्टिकुलरली कहा जाए कि एक लोब में बताओ कितना थिका होता है, तो 2, इसलिए तो ईच लोब इज डाइथिकस। ठीक है, अब इनके हर एक थीका में ना एक खजाना है। ला 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 ला। इसको कलर कर दूं, मजा आएगा। ओके किस में कलर करूं? ओके रेड से कर देती हूँ। कैसा लग रहा है? मैं नहीं, ये स्ट्रक्चर। ओके ओके तो हर एक स्ट्रक्चर को क्या कहा जाता है? इसका हर एक स्ट्रक्चर को कहा जाता है माइक्रोस्पोरेंजियम। मैं लिख देती हूँ माइक्रोस्पोरेंजियम। ठीक है, तो ये भी माइक्रोस्पोरेंजियम, ये भी। ठीक है, अच्छा, और माइक्रोस्पोरेंजियम के हर एक सेल को, माइक्रोस्पोरेंजियम में जो मैंने रेड कलर से यहाँ पर कलर कर दी, ये सारे क्या है? स्पोरोजिनस टिश्यू। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर कुछ मुलायम से स्ट्रक्चर मिलता है, वो क्या कहलाता है? हमारा स्पोरोजिनस टिश्यू। सो ये अंदर वाला पार्ट जितना है ये हमारा स्पोरोजिनस टिश्यू है। ठीक है जी, ओके। अब स्पोरोजिनस टिश्यू के हर एक सेल को माइक्रोस्पोर मदर सेल कहा जाता है, यानी एमएमसी, या फिर पोलन मदर सेल। क्यों? क्योंकि यही आगे जाकर पोलन ग्रेन बनाएगा। ओके, तो स्पोरोजिनस टिश्यू के ये जो सेल्स है ना, हर एक सेल को क्या कहा जाता है? हर एक सेल को कहा जाता है एमएमसी या फिर पीएमसी, विच मीन्स माइक्रोस्पोर मदर सेल या फिर पोलन मदर सेल। ठीक है जी।